ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी दो रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करने के बाद आज सुबह ईरान रवाना होंगे। कराची में वज़ीर आला हाउस में तकरीब से खिताब में ईरानी सदर ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत पाक ईरान ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकती। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात तारीख, सकाफत, मज़हब से जुड़े हैं। फ़लस्तीन की आज़ादी ईरान की तरजीह है। ईरान के सदर की कराची आमद पर गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस्तकबाल किया। डॉक्टर इब्राहिम रईसी ने मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी। वज़ीर आला हाउस में गवर्नर, वज़ीर आला सिंध और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकातें की। गवर्नर सिंध ने ईरानी सदर को जामिया कराची की जानिब से PhD की एजाज़ी डिग्री दी। इससे पहले लाहौर में ईरानी सदर ने मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी। मेहमान सदर से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुलाकात की थी। खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में दाखिल होने वाले 2 दहशतगर्द हलाक। CTD हुक्काम के मुताबिक दोनों दहशतगर्द भक्कर के करीब CTD के साथ फायरिंग के तबादले में मारे गए। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में बारूदी मवाद बरामद। मारे गए दहशतगर्द हसास तंसीबात पर हमलों में मुलव्विस थे। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक अलदम तंजीम से है। कराची की शारा फैसल को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। एमेजिना रोड भी खोल दी गई। शारा कायदीन से नुमाइश आने वाली सड़क भी बहाल। कराची की कई अहम सड़कों से कंटेनर्स उठाकर एक तरफ रख दिए गए। ज़ियाउद्दीन अहमद रोड ट्रैफिक के लिए बंद। मेट्रोपोल सिग्नल से PIDC आने और जाने वाली सड़क भी बंद है। DI खान में CTD की कार्रवाई। कस्टम हुकाम पर हालिया हमलों में मुलव्विस 8 दहशतगर्द हलाक। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जहांजेब शामिल। पुलिस के मुताबिक कस्टम पुलिस पर दहशतगर्दों की फायरिंग से एक बच्ची भी जहां बहक हुई थी। भत्ताखोरी, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले और टारगेट किलिंग में मुलव्विस दहशतगर्द तखरीबकारी की मनसूबाबंदी के लिए नकलो हरकत कर रहे थे। मकामी आबादी में सहूलतकारों की मौजूदगी का अंदेशा। सहूलतकारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि हम पहाड़ों पर जाने वालों से बातचीत के लिए कमेटी बना रहे हैं। ये कमेटी पार्लियामेंट में मौजूद जमातों और दीगर जमातों से बातचीत करेगी। तशद्दुद के खात्मे के लिए कबायली शख्सियत से बातचीत करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने लापता अफराद पर कमीशन बनाया है। 80% मामलात हल हुए हैं। रियासत मुखालिफ अनासिर लापता अफराद के नाम पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ निजी दौरे पर चीन पहुंच गए। नवाज शरीफ ग्वांगझू एग्जीबिशन में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर भी नवाज शरीफ के हमरा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के मारूफ जामियात के नुमाइंदगान के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मयारी तालीम का फ़रोग़ हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। भरपूर कोशिश है कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर ना हो। बच्चों के स्कूल दाखिले पर वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम कर रही है। पाक बरतानिया ताल्लुकात दहाइयों पर मुहीत हैं, जिनमें वक्त के साथ मज़ीद बेहतरी आ रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कराची तजावुज़ात केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। तजावुज़ात के खात्मे से मुतालिक रिपोर्ट तलब। वफाकी हुकूमत, वज़ीर आला सिंध, DG रेंजर्स, IG सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध और दीगर को भी नोटिस जारी। तजावुज़ात केस की समाअत जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में होगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मुल्की मईशत की सम दुरुस्त है। अवाम को टैक्सेस देने पड़ेंगे, अब उसके बगैर गुजारा नहीं है। कौमी असम्बली के इजलास में मुल्की मुआशी सूरत हाल पर पॉलिसी बयान देते हुए वज़ीर ख़जाना का कहना था कि मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हैं। IMF प्रोग्राम के लिए स्ट्रक्चरल इस्लाहात, टैक्स नेट बढ़ाना होगा। खसारे के शिकार इदारों का बोझ मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते।
लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। आज से 29 अप्रैल तक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। कल से 27 अप्रैल के दौरान कोयटा, ज़ियारत, कोहलू, सिब्बी और बारखान समेत बलूचिस्तान के कई अजला में भी बारिश मुतवक्के। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। कमर, शहदाद कोट, लाड़काना, शिकारपुर, जैकबाबाद और दीगर मकामात पर 25 और 26 अप्रैल को बारिश की पेश गोई। कराची में 3 रोज के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। अमरीका का पाकिस्तान में तौहीन मजहब के खिलाफ कवानीन, अक़लियतों के खिलाफ वाक़ियात और इंटरनेट बंदिश पर इज़हार तशवीश। अमरीकी महकमा ख़ारजा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ख़वातीन सहाफ़ियों को ख़ास तौर पर जिनसी तशद्दुद और हरासानी के ख़तरात का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक कई दीगर शोबों में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों की रिपोर्ट्स मिली। भारत में हुकूमत मुखालिफ सहाफ़ियों, अक़लियतों और इख्तिलाफ राय रखने वालों पर हमले किए गए। हुकूमत ने तनकीद करने वाले मीडिया इदारों को हरासा किया। अमरीकी महकमा ख़ारजा की इंसानी हुकूक़ की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक रियासत मणिपुर में नस्ली तनाज़ात के दौरान 200 अफराद जान से गए। वहाँ इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हुई। गजा में इस्राएली वहशियाना हमलों को 200 रोज हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक इस्राएली फौज ने गजा पर 75,000 टन बारूद बरसाया। 34,183 फ़लस्तीनी शहीद हुए। मकानात, अस्पताल, मसाजिद और तालीमी इदारों समेत पूरा गजा मलबे का ढेर बना दिया गया। गजा हुक्काम के मुताबिक इस तबाही का मुआशी तखमीना कम से कम $30 अरब है। मदीना मुनव्वरा में उम्रा और ज़ियारत फोरम की नुमाइश। हज़ारों अफराद की आमद। 3 रोज़ा नुमाइश में सरकारी हुक्काम, निजी शोबे से वाबस्ता एजेंसियों, हज और सयाहती कंपनियों, ज़ायरीन की आमदोरफ्त और टेक्नोलॉजी की सनतों से वाबस्ता अफराद ने स्टॉल्स लगाए हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों ने सीरीज के चौथे T20 मैच की तैयारियां शुरू कर दी। कज़ाफ़ी स्टेडियम में दोनों टीमों का भरपूर ट्रेनिंग सेशन। मोहम्मद रिजवान की टांग की इंजरी के बायस न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के बकिया मैचेस में शिरकत मशकूक। तीसरे मैच में मोहम्मद रिजवान बैटिंग के दौरान टांग में तकलीफ के बायस रिटायर्ड हर्ट हो गए थे। तीसरे वनडे में वेस्ट इंडीज विमेन ने पाकिस्तान विमेन को 88 रन से हरा दिया। वेस्ट इंडीज विमेन ने वनडे सीरीज 3-0 से जीत ली। 279 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान विमेन टीम 48वें ओवर में 190 रन पर आउट हो गई। मुनीबा अली 38 और आलिया रियाज 36 रन बनाकर नुमाया रहीं। विमेन सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए। डॉक्टर लैरी नसर केस में अमरीकी महकमा इंसाफ मुतासर एथलीट्स को $138 मिलियन अदायगी पर राजी। FBI पर डॉक्टर लैरी के तर्ज अमल की तहकीकात में नाकामी के 139 इल्ज़ामात थे। डॉक्टर लैरी तिब्बी मुआयने के बहाने सैकड़ों एथलीट्स को जिनसी तौर पर हरासा करने के जुर्म में सज़ा काट रहे हैं। और अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमे के समाअत। गवाह डेविड पैकेट ने अदालत को बताया कि उन्होंने सन 2015 में डोनाल्ड ट्रंप और माइकल कोहन से मुलाकात में इत्तफाक किया था कि ट्रंप की इंतखाबी मुहिम से मुतालिक मनफी खबरों से निपटेंगे। फौश अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल्स को रकम देने के मामले पर डेविड पैकेट मुमकिन तौर पर जुमेरात को बयान देंगे। जज ने डोनाल्ड ट्रंप पर वाज़ेह किया है कि वो गवाहों, ज्यूरी, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी स्टाफ और जज के ख़ानदान से मुतालिक पब्लिक में बात नहीं करेंगे।